नमस्कार। आर्यन खान केस में जो अभी सबसे बड़ी मुसीबत जो बनी हुई है, जो दिन प्रतिदिन पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस पे प्रेस कॉन्फ्रेंस किए जा रहे थे और इधर तो 2-3 दिन से कर भी नहीं रहे हैं। पता नहीं इतना ज़्यादा मानहानि का केस इनके ऊपर लद चुका है कि वो उसी से परेशान है। लेकिन जो पूरी तरीके से पूरा फर्जी कह रहे थे कि समीर वानखेड़े जी हैं और उन्हीं के ऊपर अब पूरा जो सवाल है वो अब खड़े होने लगे हैं। आपको बताएंगे वो सारी चीज़ें कि क्या अब एनसीपी का इन सारे वसूली में क्या बड़ा रोल है। फिर आपको ये भी पता है कि केपी गोसावी का किस तरीके से पूरा मास्टरमाइंड के पीछे कौन है और फिर 50 लाख रुपए पूजा डडलानी ने देने के बाद लिया क्यों, क्या रीजंस की वजह से, आखिर केपी गोसावी का प्लान बी दूसरा प्लान क्यों फेल हो गया, ये सारी चीजें बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको यह बता दें कि जिस तरीके से समीर वानखेड़े जी के ऊपर जो आरोप पे आरोप लगा रहे थे नवाब मलिक बिना सोचे समझे, बिना कोई प्रूफ के, अब आपको बता दें कि यही सबसे बड़ी मुसीबत जो है वो अब नवाब मलिक के ऊपर पूरी तरीके से होने लगी है। क्योंकि अब इनके ही पार्टी के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं इन सारे वसूली कांड में पूरा मास्टरमाइंड बन के बैठे हुए हैं। अब आखिर है वो कौन, ये भी आप जान लीजिए। जिस तरीके से ये हाथ खड़े कर रहे थे, ये आरोप लगा रहे थे कि इन सारे चीज़ों के पीछे समीर वानखेड़े जी का हाथ है, अब तो लोग यही कहेंगे कि इन सारे चीज़ों के पीछे एनसीपी का हाथ है। क्योंकि जिस तरीके से केपी गोसावी को हैंडल करने वाला सुनील पाटिल था और सुनील पाटिल जो है वो एनसीपी का नेता है और 17 साल में इन्होंने उस पार्टी में काम किया है और इन सारे चीजों में उनका पूरा रोल है। अब आपको बता दें कि सुनील पाटिल के पास वो 10 लोगों का लीड कहां से आता है, ये बहुत बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी जिस तरीके से महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख जिस तरीके से गिरफ्तार हैं और उनके बेटे ऋषिकेश देशमुख और सुनील पाटिल के काफी अच्छा संबंध है, जिसको लेकर के लोग ये पूरी तरीके से चर्चा बना रहे हैं कि ये सारा जो वसूली गैंग है ये क्या सब एक साथ मिल करके ये सारे वारदात को करते हैं। ये जो पूरा मामला जिस तरीके से सेट हुआ है एक होटल में बैठ करके अहमदाबाद के, वहां पे पूरा मास्टरमाइंड जिस तरीके से केपी गोसावी, मनीष भानुशाली और सुनील पाटिल, ये सारे लोगों ने पूरे प्लानिंग करके ये वारदात करी कि कौडिल्या क्रूज पे छापा मरवाते हैं और वहां पे शाहरुख खान का बेटा आने वाला है और उसको गिरफ्तार करवाते हैं और फिर उसके बाद वसूली करी जाएगी। लेकिन अब आपको यह भी बता दें कि प्रभाकर सेल ने जो खुलासे किए वो अपने आप में एक बड़ी बात है। लेकिन बात यहां पे एक और उठ रही है कि जब पूजा डडलानी ने 50 लाख रुपए जब दिए तो वापस क्यों लिए, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। इन लोगों के प्लान के मुताबिक तो आर्यन खान गिरफ्तार हो गया ड्रग्स केस में, कौडिल्या क्रूज पे जाकर के छापा मारी गई, देश हित के लिए इन्होंने लीड दिया केपी गोसावी ने और सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था। आपको याद होगा कि 2 अक्टूबर की रात को ये पूरी तरीके से नेशनल टीवी पे ये बात नहीं लीक हो रही थी कि इसमें शाहरुख खान का बेटा आर्यन खान फंसा हुआ है, क्योंकि यहां पे अब डील जो चल रही थी। लेकिन ये सारी चीजें का पता समीर वानखेड़े जी को नहीं था। उनके पीछे इतने बड़े गैम्बलिंग और इतने बड़े साजिश का पर्दाफाश होने वाला था और पूरा साजिश चल रहा था, इसका उन्हें अंदाजा भी नहीं था। जब पूरी तरीके से आर्यन खान पूरी तरीके से ऑफिशियली मीडिया में यह बात नहीं आई कि ये गिरफ्तार होने वाले हैं, तो यहां पे केपी गोसावी और शाहरुख खान के मैनेजर पूजा डडलानी लोअर परेल पे इंडियाना होटल हाजी अली के पास जो है वहां पर जाकर के कुछ डील करते हैं। और डील क्या होता है कि 25 करोड़ रुपए दीजिए, आपके बेटे को मैं सही सलामत जमानत दिलवा दूंगा। यहां पर जब भी प्रभाकर सेल फोन करता था, सोच लीजिए कि कितनी बड़ी यहां पे साजिश हो रही थी। प्रभाकर सेल केपी गोसावी का बॉडीगार्ड है, वो बार बार कॉल कर रहा था केपी गोसावी को और केपी गोसावी ने प्रभाकर सेल का नंबर जो है वो समीर वानखेड़े के नाम से सेव कर लिया था। अब सोच लीजिए कि यहां जब भी प्रभाकर सेल का कॉल आता था तो केपी गोसावी दिखाता था कि ये देखिए वानखेड़े साहब मुझे कॉल कर रहे हैं, और ये शाहरुख खान के आदमी यानी मैनेजर पूजा डडलानी को लगता था कि सच में समीर वानखेड़े जो हैं वो केपी गोसावी को कॉल कर रहे हैं। तो ये सब सोच करके 50 लाख रुपए तो दे दी जाती है। लेकिन
जब ऑफिशियली ये अनाउंसमेंट हो जाता है कि आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इन्होंने ये हवाला भी दिया था केपी गोसावी ने कि आर्यन खान के पास कोई ड्रग्स नहीं मिला है, ये बात लीक नहीं होगी और पब्लिकली ये बात नहीं होगी, इसलिए उधर से 50 लाख रुपए जो है वो मिल गए इनको। लेकिन उसके बाद यहां पे समीर वानखेड़े जी को कुछ पता नहीं था और कुछ भी ये साजिश में नहीं थे शामिल। उन्होंने ऑफिशियली अनाउंसमेंट कर दिया कि आर्यन खान गिरफ्तार हो चुके हैं और इसके लिए अब यहां पे इनको 50 लाख रुपए जो है वो प्रभाकर सेल के द्वारा सैम डिसूजा ने कांटेक्ट करी। और ये इतने चालाक कि व्हाट्सएप पे पूरी तरीके से ये लोग कॉलिंग पे बात कर रहे थे ताकि ये कॉल रिकॉर्ड ना हो। चर्चगेट में जाकर के प्रभाकर सेल ने वो पैसे लौटाए। लेकिन अब इन साजिशों में जिस तरीके से आरोप लगा रहे थे नवाब मलिक की, इसमें जो समीर वानखेड़े हैं वो भी पूरी तरीके से मिले हुए हैं, तो एक बात आप समझ लीजिए कि अगर समीर वानखेड़े जी मिले होते, इसका मैं जवाब देने वाला हूं, अगर वो इस केस में पूरी तरीके से सम्मिलित होते वसूली कांड में, तो फिर जब वो चाहते तो इनको भी जमानत पे दे देते, क्योंकि कुछ 10 से 12 लोग भी अरेस्ट हुए थे, डिटेन हुए थे, लेकिन उन्होंने छोड़ दिया। चाहते तो वो आर्यन खान को भी छोड़ सकते थे, ये कह देते कि इनके पास ड्रग्स मिला नहीं इसलिए इनको छोड़ देता हूं। इन्होंने पूरे 28 दिन तक इस केस को लड़ा, चाहे वो एनडीपीएस कोर्ट हो, किला कोर्ट हो, चाहे वो बॉम्बे हाई कोर्ट हो, हर जगह जाकर के सबूत को पेश करी और पूरा इंटरनेशनल कनेक्शन को सामने लेकर के आए। लेकिन यहां पे अगर वो चाहते तो ये कह देते कि इनके पास कुछ नहीं मिला, इनको जमानत दे देते हैं और 25 करोड़ रुपए का डील हो जाता। लेकिन इससे यह बात प्रूफ होता है कि समीर वानखेड़े जी इन साजिशों में मिले हुए नहीं थे, बस उनके नाम को यूज किया जा रहा था और एक सेल्फी ने पूरे कहानी को पलट करके रख दिया और पूरा मास्टरमाइंड, पूरा वसूली गैंग जो है वो निकल करके सामने आ गया। लेकिन अब आप एक बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि एनसीपी नेता नवाब मलिक किस तरीके से पूरा आरोप लगा रहे थे बिना सोचे समझे। अब क्या उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करके समीर वानखेड़े जी की परिवार से, समीर वानखेड़े जी से माफी नहीं मांगनी चाहिए? क्या उनसे हाथ जोड़कर प्रार्थना नहीं करनी चाहिए कि हमें अब माफ कीजिए क्योंकि हमने आपके ऊपर बिना सबूत के आरोप पे आरोप लगाए हैं? ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत ही शर्मनाक बात है। अब मैं आपको गोसावी की दूसरी चाल बताने वाला हूं। आखिर जब पब्लिकली ये बात पूरी तरीके से अनाउंस हो गई कि आर्यन खान को ऑफिशियली अरेस्ट कर लिया गया है, तो गोसावी ने यहां दूसरा भी चाल चला था। उसने ये कहा था कि जमानत मैं दिलवा कर रहूंगा, आप लोग बेफिक्र रहें, मैं एनसीबी का आदमी हूं। उन्होंने इसके लिए समीर वानखेड़े जी के पीछे खड़े होकर के उन्होंने पूरी तरीके से फोटोज भी दिखाई थी और वो सेल्फी भी वायरल हुई थी, जो कि पूरे सोशल मीडिया पे जब मैंने फर्स्ट टाइम ये सेल्फी देखी थी तो मुझे उसी वक्त लग गया था कि दाल में कुछ काला है, और यहां तो पूरा दाल ही काला है और इसके पीछे तो बहुत सारे मास्टरमाइंड मिले हुए हैं। सवाल यह उठता है कि क्या सिर्फ और सिर्फ शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ ऐसा हो रहा है, या फिर और भी बड़े बड़े बिजनेसमैन और बड़े बड़े बिल्डर के बेटे के साथ भी ऐसा ही खेल हो रहा है? क्योंकि हर कोई शाहरुख खान का बेटा नहीं है। अगर ऐसा हो रहा है तो सच में एक बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड पूरे महाराष्ट्र में चल रहा है। और बाद में यह भी पता चला कि केपी गोसावी जो है वो कोई भी एनसीबी का आदमी नहीं है, एक इन्फॉर्मर है, प्राइवेट डिटेक्टिव है। हालांकि इन सारे मुद्दों पे, इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोग क्या सोचते हैं इस विषय में अपनी विचार जरूर व्यक्त कीजिएगा। और ऐसा ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद।